बहुत पुरानी बात है। एक सेठ धर्मपाल थे जो बड़े ही जीवन में संघर्ष करके धन कमाए थे। फर्श से अर्श तक पहुँचे थे, लेकिन उन जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष को अपने बेटे के जीवन में नहीं आने देना चाहते थे कि मैंने परेशानियां जो झेली हैं, ये परेशानियां कभी हमारे बेटे के जीवन में न आए। और यही मोह जो है बेटे के प्रति, उस बेटे के लिए बाद में परेशानी का कारण बना। बेटा जब बड़ा हुआ तो बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं उस बेटे को दिया गया। कभी कोई परेशानी वाली बात उसे नहीं सुनाया गया और हर जिद को पूरा किया गया। उसका जीवन एक राजकुमार की तरह बीता। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बीता। इस प्रकार से बेटा धीरे धीरे सयाना हो गया। दोस्तों के साथ कभी घुड़सवारी करता, कभी कोई महंगे शौक पालता, दोस्तों का खर्च भी स्वयं उठाता, जुआ खेलने लगा, बहुत सारे पैसे मांगता। और सेठ जी बेटे को निराश और उदास न देखना चाहते थे और पानी के तरह पैसा उड़ाता और ये देते जाते। इस तरह से सेठ जी का धन अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ उड़ाने लगा और पैसा बर्बाद करने लगा। जब भी सेठ की पत्नी सावित्री सेठ जी को समझाने की कोशिश करती कि पुत्र को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराइए, लेकिन सेठ जी उसे चुप करा देते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के बदले बेटा दिनों दिन बिगड़ने लगा। सेठानी चिंतित रहने लगे। सेठ भी समझते हुए पुत्र मोह में उसे रास्ते पर न ला करके बल्कि उसकी इच्छाओं को और पूरा करते रहते। इस प्रकार से बहुत सारा पैसा जब बर्बाद हो गया, बाहर से देखने में सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर अंदर सेठ खोखला हो गया था। इस प्रकार से सेठ सोचा यदि शादी कर देंगे तो पत्नी आएगी तो यह सुधर जाएगा। सेठ एक सुंदर और संस्कारवान लड़की को देख करके शादी कर दिए। कुछ दिन तो पत्नी के साथ खिलौनों के
तरह खेलता रहा, लेकिन जब मन भर गया तो उसे भी एक नौकरानी से और दूसरा कुछ नहीं समझता था और दोस्तों में धन उड़ाते रहा। और सेठ जी का धीरे धीरे बिजनेस मंदी पड़ने लगा, ग्राहकों का तगादा आने लगा और इस तरह से सेठ जी दिवालिया हो गए और पुत्र की चिंता में एक दिन स्वर्ग सिधार गए। माँ उसे समझाने लगी, लेकिन बेटे को तो न कभी कोई मेहनत और संघर्ष सिखाया गया था, बल्कि उसकी सुविधा छीन न जाए इसी चिंता में बाप के मरने के बाद कुछ आवारा दोस्तों के साथ जो विपत्ति के समय धन बचा करके रखा गया था, उस धन को भी एक आवारा दोस्त ने तहखाने से निकलवा करके और माँ और पत्नी को छोड़ करके दूर शहर में चला गया। वह दोस्त बड़ा ही धूर्त था और सारा धन बर्बाद करा के बीच में ही उसको छोड़ करके भाग जाता है। अब उसकी आदत न कोई काम का ज्ञान था, सुख सुविधा में पला था। जब दोस्त छोड़ के भाग गया तो खाने खाने को तरसने लगा, कपड़े फट गए और भिखारी बन गया। इस तरह से उसके जीवन में बीमार रहने लगा, परेशानियों का पूरा पहाड़ ही टूट पड़ा और तब उसे भूख का एहसास हुआ, परिश्रम का एहसास हुआ, काम की जानकारी का अभाव खटकने लगा। न उसके पास पैसे थे, न किसी चीज़ का जानकारी था। अंत में भिखारी की तरह पैदल कितने वर्षों तक भटकते भटकते एक दिन गांव की जहाँ का रहने वाला था वहाँ याद आता है और घर के सामने भिखारी की तरह आकर के पड़ा हुआ था। सेठ के मरने के बाद को बाकी पैसे चुकाने के लिए और जो कीमती सामान थे उसको बेच करके दे दिया गया और सेठ का बेटा सूरज ही गायत्री सेठ की पत्नी और उसकी बहू की देखभाल करता रहा, बेटे का फर्ज निभाता रहा और सेठ के महल को धर्मशाला बना दिया गया, जहाँ वे लोग देख रेख करते थे। सूरज देख रेख करता और उसी के आमदनी से घर को चलाता। धीरे धीरे उस भिखारी को देख करके समझ गए कि यह भिखारी मेरा ही पुत्र है। धीरे धीरे उसे नहला धुला करके ठीक किया गया, उसकी भी देख रेख होने लगी। अब वह पश्चाताप की आग में जलने लगा और उसी धर्मशाला में सेवा का काम करते करते पिता के अपमान का, घर परिवार के जिम्मेदारियों को न निभाने का पश्चाताप करते हुए वह भी धर्मशाला में एक सेवक की तरह काम करते करते पश्चाताप करके अपने जीवन को सुधारा और समझा कि जीवन में संघर्ष, संस्कार, संयम जरूरी है, नहीं तो एक दिन जीवन को ये सभी विलासिता और आराम जो है
नर्क बना देते हैं।